अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग CS606 यानी 606 की फर्स्ट असाइनमेंट आ चुकी है, उसका सोल्यूशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 100% करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। इस सोल्यूशन के अगर आप एक जैसे मतलब सेम अगर ऐसे ही आप सोल्यूशन लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स भी आ जाएंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया गया वो हमें एक ट्रांजिशन ग्राफ दिया गया है टिपिकल एनएफए का। एनएफए एफए ये ट्रांजिशन ग्राफ जी हमारे पास होते हैं। ये सारा कुछ ये आपकी बुक पे है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सोल्यूशन में जाएंगे। यहाँ पे हमें एक डायग्राम दी गई, इस डायग्राम को अपने कोर्स से देखना है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम लोग अगले मतलब जो 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के दिए गए उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी अपने सोल्यूशन को करते हैं स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और उन्हें भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन मिला था कि वो था कि आपने बताना है सबसेट कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम को यूज करते हुए इन सारी कंप्यूट करना था आपने सारी इक्वेशंस को। सबसे पहले हमें जो कहा गया जी आपने ढूंढना है इक्वलाइजर जीरो। हमने इक्वलाइजर जीरो को देखना था, तो हम लोग जब देखते हैं ना दोबारा एनएफए को तो हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग हमारी आ रही है जी जीरो से। जहाँ पे हमारे पास एरो का ऐसा साइन होता है ये हमारी बिगनिंग होती है, हमारा ट्रांजिशन ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जीरो से। अब जब हम देखते हैं इक्वलाइजर का कोई साइन है हमारे पास, नहीं। देखें इक्वलाइजर का साइन सिंपल हमारे पास ये है। यहाँ अब बहुत सिंपल कर दे तो आप कहेंगे जो स्मॉल ई लिखा हुआ है ना जिन लाइन पर उन ही लाइंस पे हमने क्लियर करना है। तो ई क्लियर जीरो क्योंकि नहीं है तो हम लोग इसे जीरो कर देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी ई क्लियर वन। तो हमने देखना है कि आया वन से क्लियर हो रहा है या नहीं। मूव तो हो रहे हैं बट क्लियर नहीं हो रहा होता ना। अब वन है, हमने देखा वन से क्लियर फोर पर भी गया, वन से क्लियर थ्री पर भी गया। तो हम लिखेंगे वन, क्योंकि वन पे हो जो रहा था तो इसलिए हम वन को भी एज इट इज लेंगे। वन से वो थ्री की तरफ भी गया और फोर की तरफ भी गया। इसके बाद जी हम लोग जब दोबारा पूछा जाता है कि जी इक्वलाइजर टू, तो हमने इक्वलाइजर टू की वैल्यू देखी तो कुछ भी नहीं है, टू एज इट इज हमने लिख दिया क्योंकि उस पर क्लियर नहीं हो रहा, सिर्फ इन्हीं दो पे हो रहा था। फिर थ्री को भी हमने एज थ्री लिख दिया, फोर को भी हमने एज फोर लिख दिया। ये था आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बस इतना लिखना था, डायग्राम समझ लें तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट कहते हैं कि मूव करना है जीरो से ए की तरफ। दोबारा अगर हम डायग्राम की तरफ आते हैं तो हम देखेंगे कि जीरो से ए की तरफ हमारे पास क्या क्या चीज मूव कर रही है। पूरा नोड हमारे पास कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने ग्राफ कंप्लीट कर दिया। जीरो से ए यानी ए वापस जीरो पे आ गया, जीरो हमने उठा लिया। फिर हम देखते हैं कि मूव कहाँ जा रहा है। अब ये ए की तरफ जीरो की तरफ आ तो रहा है बट जीरो से ए की तरफ नहीं जा रहा, सो हम इसे कंसिडर नहीं करते। जीरो से ए की तरफ हम जब देखते हैं तो वन की तरफ आ रहा है, इसके अलावा कहीं भी नहीं जा रहा, तो हमारे पास आएगा जीरो वन। ये चीज हमने लिख दी। फिर हमारे पास था जी मूव जीरो बी। अब जब हम बी के देखते हैं तो जीरो से बी की तरफ जा रहा है जी फोर, तो हम लिखेंगे फोर। अगेन अगर देखते हैं तो नहीं आ रहा, तो हमारे पास सिंपल जीरो से बी की तरफ फोर आ रहा है। ये देखिए जी हमने लिख दिया। फिर हमने मूव किया वन से ए की तरफ। अब हम जब देखते हैं कि वन से ए की तरफ, वन ये हमारा बी जा रहा है तो ये हमें रिक्वायर्ड नहीं, हमें ए ढूंढना है। तो वन से ए की तरफ जब हम देखते हैं तो वो टू की तरफ जा रहा है, तो सिंपल हमारे पास टू आ गया। इसके बाद ही हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था, वन से बी की तरफ। अब हम देखते हैं वन बी की तरफ किधर लेके जा रहा है। वन बी की तरफ जीरो की तरफ लेके जा रहा है। बाकी यहाँ से कोई भी एरो ऐसा नहीं है, मतलब एरो का हेड नहीं चाहिए, टेल चाहिए होती है। तो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये देखें यहाँ से ये शुरू हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो अगर यहाँ पे बी होता तो हम टू भी लिख देते, अदरवाइज हम सिंपल जीरो लिखेंगे। जिस वैल्यू तक जा रहा होता है ना हमें वो वैल्यू लिखनी होती है। इसके बाद ही मूव टू ए। तो जब हमने देखा कि टू से ए की तरफ कितनी लाइंस हमारी मूव कर रही हैं, एक, सिंपल एक कर रही है। तो वो देखते हैं टू से जा रही है सीधा थ्री पर, तो हमने थ्री की वैल्यू लिख दी।
इसके बाद हम लोग देखते हैं 2b। तो जब 2b को देखेंगे तो एक तो 2 खुद ही पर आके ख़त्म हो रहा है, लूप कंप्लीट कर रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 2। और दोबारा हम देखेंगे b की तरफ किधर जा रहा है, ये 1 की तरफ जा रहा है, तो हम लिख देंगे 2 1। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। फिर उसके बाद ये मूव 3a। दोबारा हम ट्रांजिशन ग्राफ को देखते हैं तो हमें पता चलता है 3a था, आई थिंक 3a था। तो 3 से a की तरफ जब हम देखते हैं तो लूप हमारा कंप्लीट कर रहा है जी a पर, तो 3 हम ऐसी एज इट इज़ उठा लेंगे। उसके बाद जी जा रहा है 4 की तरफ, तो हम 4 को कंसिडर करेंगे, यानी कि हमारी वैल्यू आ गई 3 4। इसके बाद जी 3b है हमारे पास। तो 3b हमारे पास जब देखते हैं तो एक ही है जहाँ जा रहा है, ये देखें 2 की तरफ जा रहा है, बाकी b की तरफ ये मूव नहीं कर रहा। तो जब हम देखते हैं कि इसकी लाइन मूव कर रही है b की तरफ, लूप कंप्लीट हो रहा है। NF एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें हमें दोनों राइट और लेफ्ट साइड चाहिए होती हैं। तो ये देखें कि टिपिकल कंप्लीट ये हमारे पास ग्राफ है, लूप कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये जो इस तरह के लूप बन रहे होते हैं ना, ये मुकम्मल होते हैं। तो अभी हम लोग जब बी की बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स से कुछ ट्रिक्स से जो मैंने आपको बता दिए, बहुत आसान हो जाता है आपको FA NFA ये सारे समझने के लिए। 3 से 2 की तरफ जब देखते हैं तो ये बी हमारे पास जा रहा है, तो हम सिंपल 2 लिख देंगे। इसके बाद जी हमारे पास वैल्यू आती है 4a, तो एज इट इज़ दोबारा हम देखेंगे तो वो हमें पता चलेगा कि जी वो 0 पे रुकी। फिर 4b वो हमारी रुकी है जी 4 3 पर, यानी 4 खुद पर भी लूप कंप्लीट कर रहा था और अगेन वो मूव करके जा रहा था 3 तक, तो हमने 4 3 लिख दिया। तो ये था जी हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं सबसे ट्रिकी पार्ट की तरफ, यानी कि ये वो पार्ट था जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया, क्योंकि सॉल्व करना था इसे पूरा प्रॉपर, आपके लिए एक प्रॉपर असाइनमेंट सॉल्यूशन बनाना था जिसमें आपके फुल मार्क्स आ सकें। सबसे पहले हमें कहा गया कि ई क्लियर मूव 0a। अब इसे सॉल्यूशन इसका किस तरह लिखना था, तो ये इसे सारे को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, बट अपनी वर्डिंग में मैंने लिखा कि देखिए जी सॉल्व करेंगे जब हम इक्वेशन को, तो हमें पता चलेगा ई क्लियर मूव 0a की वैल्यू क्या है। अभी हमने सॉल्व किया ना मूव 0a, ये देखें 0 1, तो हमने 0 1 को उठाया और यहाँ पे लिख दिया। अब हमें यहाँ तक तो पहुंचे, तो अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई ई क्लियर की। ई क्लियर की हमारे पास क्या वैल्यू आई 0। तो जब हम देखते हैं ई क्लियर हमारे पास 0 है, तो हम उसकी वैल्यू देखेंगे, ये देखें जी, तो हमारे पास आती है 0, तो हमने इसे एज इट इज 0 लिख दिया। जब हम कंबाइन करते हैं ई क्लियर को, तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन को जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आंसर आएगा 0 0 1। अब अगर मैं बात करती हूँ ई क्लियर मूव 0b की, तो सबसे पहले हमारे जहन में फौरन से आ जाना चाहिए कि ई क्लियर 0 हमने ढूंढना है, मूव 0b की वैल्यू लिखनी है। मूव 0b की हमारे पास वैल्यू 4 थी, ई क्लियर 0 ढूंढा तो हमारे पास 0 आया। जब हमने वैल्यू को कंबाइन करके लिखा तो हमारे पास आंसर जो आया वो दैट इज 0 4। ई क्लियर मूव 1a, जब हम 1a की बात कर रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि ई क्लियर 1 हमने चेक करना है, मूव 1a की वैल्यू निकालनी है। अब वो भी सारी हमने सॉल्व की हुई है, तो 1a की हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 2। जब हम मूव 1a लिखते हैं तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2। उसके अंदर हम ई क्लियर 1 देखेंगे तो हमारे पास आएगा जी 1 3 एंड 4। जब हम इसे कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो होगा 1 2 3 एंड 4। अच्छा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया था, मैंने इसे थोड़ी सी यहाँ पे हो गई थी मिस्टेक, हम लोगों ने एज इट इज लिखना था ना। तो सबसे पहले ई क्लियर हमारे पास क्या आया, ई क्लियर जो था वो हमारे पास था 1 3 एंड 4। फिर हमारे पास मूव की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो हम लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास था जी इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। मैं इसे बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रही होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं ई क्लियर मूव 1b। जब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं ना, एक तो असाइनमेंट
अटैम्प्ट करने के तरीके होते हैं। अगर मैं इसे ऐसे इक्वल लेयर 2 इक्वल लेयर 1 इज इक्वल टू लिखते थे, किसी को भी समझ नहीं आना था कि हो क्या रहा है। तो थोड़ी सी हमने वर्डिंग दी ताकि समझ सकें सारे। तो सोल्यूशन को आप हेडिंग दे दें, बाकी आप एज इट इज़ लिखते हैं तो भी आपके फुल मार्क्स इसमें आ सकते हैं। जब हम इक्वल लेयर 1 करते हैं ना, तो हमारे पास वैल्यू 1 की क्या आई, 1b पहले हम देख लेते हैं। मूव 1b आप अलग पेज पे लिख लें तो वो आसानी से हो जाता है कि आपको बार बार ऊपर नीचे नहीं जाना पड़ता। मूव 1b हमारे पास 0 थी, हमने 0 एज इट इज लिख दिया। अब जब हम बात करें इक्वल लेयर 0 की, तो हमारे पास वैल्यू 0 ही आई, तो हम लोगों ने 0 लिख दिया। अब जब इसे हम दोबारा रीराइट करेंगे यानी कंबाइन फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0 4। 0b हमारे पास था जी 4, वो मुझे लगा 2 था तो दोबारा चेक करके आई। अब देखते हैं जी इक्वल लेयर मूव 1a। अब जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है कि ये मूव 1a के अंदर हमारे पास वैल्यू थी 2, तो हमने इसे एज इट इज लिख दिया। फिर जब हमने देखा कि इक्वल लेयर जो हमारे पास है वो आ रहा है 1, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 3 एंड 4। जब हम इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे ना, यानी पूरा क्वेश्चन एज इट इज उठा के नीचे लिखेंगे और उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आंसर उसमें आएगा 1 3 4 एंड 2। इसके बाद ही मूव 1b हम लोग देख रहे थे। सॉल्विंग इक्वेशन वी गेट इक्वल लेयर मूव 1b की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो हमने एज इट इज लिख दी। अब हमारे पास यहाँ से वाज़ह हो गया कि इक्वल लेयर 1 है हमारे पास, तो हमने इक्वल लेयर 1 की वैल्यू लिखी 1 3 एंड 4। जब हमने इसे कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया 1 3 4 एंड 0। अब जब हम बात करते हैं इक्वल लेयर मूव टू 0, तो मूव टू 0 के जब अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना, तो 2a, सॉरी मैं वो का हो गई 2a, तो 2a की वैल्यू हमारे पास थी 3। जब हम लोग इसके अंदर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो इक्वल लेयर है वो 2 का है, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी कि 2 ही आती है। फिर जब हमने इसे कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया 2 एंड 3। इसके बाद ही लास्ट में हमारे पास आता है कि इक्वल लेयर मूव टू बी। अब जब हम इसकी सोल्यूशन लिखते हैं, अच्छा ये लास्ट नहीं है, मुझे लगा ये लास्ट है, पर अभी है आप लोगों का, ये काफ़ी था। इसमें हम लोग जब लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन वी गेट इक्वल लेयर टू 1। जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास, जिससे हमने पहले किया था कि इक्वल लेयर जो है वो 2 1 है, उसकी वैल्यू हमारे पास आई, मूव की हम लोगों ने लिखी। फिर हमने पता चला कि इक्वल लेयर 2 है, तो 2 की हमने वैल्यू लिख दी। जब हमने इसे कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया 2 1 एंड 2। फिर हम लोगों ने इक्वल लेयर मूव 3a को ढूंढा। जब मूव 3a देखा तो उसके हमारे पास वैल्यू आई 3 4। हमें पता चला कि इक्वल लेयर 3 है, तो हमने 3 को भी देखा तो उसकी वैल्यू हमारे पास 3 ही आनी थी। अच्छा, मैंने वो आप लोग का एक देखा था चैनल की वीडियो, तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग है, तो उसके अकॉर्डिंग मत कीजिएगा। अगर आप सबमिट करा चुके हैं तो उसे दोबारा से लिखें, सेव करें और दोबारा से सबमिट हो जाएगी। यानी कि उसी ब्लू एरो को आप दोबारा क्लिक करेंगे, आप दोबारा से असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। तो ये था जी इक्वल लेयर। इसका आंसर हमारे पास आएगा इज इक्वल टू 3 3 एंड 4। इसके बाद ही हम लोग देखते हैं इक्वल लेयर मूव 4a। सॉल्व की इक्वेशन, वही प्रोसेस सारा लिखा, मूव की वैल्यू हमने लिखी, फिर इक्वल लेयर की वैल्यू दोबारा से पुट की, कंबाइन किया तो हमारे पास आंसर आया 4 0। फिर हमारे पास जी आता है इक्वल लेयर 4b। ये हमारे पास जी लास्ट है इक्वल लेयर 4b। तो हमने इक्वेशन सॉल्व की, उसी तरह हम लोगों ने इक्वल लेयर लिखा, 4 3 लिखा, 4b की जो हमारे पास वैल्यू थी वो 4 और 3 थी, तो हमने वो पुट कर दी। अब जब हमने इक्वल लेयर देखा 4 है तो हमने इसे 4 ही लिख दिया। तो जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास 4 4 3 आ गया। तो ये था आपका एक बेहतरीन सा सोल्यूशन हर चीज़ का। मैं इसे दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। ये जो लेंथ साइज है यानी इसका लास्ट पार्ट है, इसे रोक रोक के आहिस्ता आहिस्ता आप लोग कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। ये देखें जी, और बेल आइकन का भी प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।
ये देखिए हम लोग बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। ये जी, इसमें कुछ भी नहीं था, आपने एक क्लियर ढूंढना था, मूव की वैल्यू पुट करनी थी। ये जो चीज़ मूव में सबसे पहले है ना, क्लियर उसी के बारे में बात करेगा। तो हम लोगों ने इस तरह चलना था। कोई क्या कहानियाँ बना रहा है। हमें यूट्यूब पे एक दो ही वीडियोस ऐसी थी, पर वो सारी आगे पीछे चल रही थी। तो अब हमने जो वीडियो बनाई है ये प्रॉपर है, इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं है, सारी करेक्ट वैल्यूज़ हम लोगों ने ऐड की हैं। पूरा प्रोसीजर सारा देख के हमने किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।